हेलो एवरीवन। जो भी हमने ट्रायंगल की 11th DHP भेजी, डेली होम प्रैक्टिस, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ट्रायंगल का है, ABC DBC राइट एंगल्स हैं और हमें ये प्रूव करना है। जब भी मैंने बताया था कि साइड्स के रेशोज आ जाएं तो हमें ट्रायंगल ही सिमिलर प्रूव करना होता है। और इसके लिए हिंट क्या होती है कि हमें इन रेशो से ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है ना। तो AP और PC, AP ये रहा, और PC अगर आप देखोगे तो इससे कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, एक लाइन बन रही है APC। तो ऑब्वियस बात है, रीअरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो BP को लेके आते हैं नीचे, तो AP और BP से एक ट्रायंगल दिख रहा है हमें, ये रहा AP और ये रहा BP, है ना। जानबूझ के मैंने P को एक जगह रखा है, जो भी कॉमन पॉइंट होता है, जो भी कॉमन वर्टिसेस होती है, उसको एक तरफ रखना होता है। और यहाँ से PD और PC आ रहा है, तो मैं इसको DP लिखूंगा। आपको पर्पस समझ में आ गया है कि मैंने DP क्यों लिखा है? क्योंकि PP जो चीज़ कॉमन होती है ना, उसको एक साथ लिखना है। अगर आपने P को पहले लिखा है तो फिर PA और PB लिखना था, फिर ये PD और PC हो जाता। लेकिन यहाँ से फिर ये क्या बन रहे हैं, DP और CP। ये बात समझ में आ रही है? तो ये आइडिया हमें हो ही गया कि कौन सा ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करना होगा। इसमें तो आइडिया हो ही गया होगा। फिर कैसे? क्योंकि या तो क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ABP और DCP। तो बेसिकली इन जनरल अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ABP सिमिलर टू DCP, तो हमारा ये रेशो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। तो अब देख लेते हैं कि दो कौन से ट्रायंगल हैं, ABP और DCP। बहुत इजी हो गया। एंगल 1 और एंगल 4, ये तो 90 डिग्री है ही है। कौन सा एंगल? BAP दिख रहा है, BAP। ये किसके बराबर है? BAP ये 90 डिग्री। किसके बराबर है? CDP। ये क्यों बराबर? ये गिवन है क्वेश्चन में 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। और दूसरा एंगल क्या दिख रहा है? APB इज इक्वल्स टू DPC, है ना। DPC ये क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों कौन से ट्रायंगल से सिमिलर हो गए? AA सिमिलरिटी से। जब ये AA सिमिलरिटी से हो गए तो ये साइड का रेशो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इजी है ये जो क्वेश्चन है। AB BC और AD मीडियम और साइड है प्रोपोर्शनल टू द साइड्स कॉरस्पॉन्ड टू द PQ PR। ये वाला जो क्वेश्चन अगर आपने रीड कर लिया है और जब आपने असाइनमेंट ट्राई किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने NCERT का क्वेश्चन है। यानी AB BC और AD, है ना, प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग PQ QR एंड PM। हमें प्रूव करना है ABC PQR सिमिलर है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। नोटिस करिए कि ये आपका एक ट्रायंगल है ABC और ये हमारा एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। इसमें AB और PQ इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। AB किसके प्रोपोर्शनल है? AB, ये रहा AB, आपको दिख रहा होगा, और ये रहा PQ। और BC किसके प्रोपोर्शनल है? QR। तो BC, ये रहा BC इज प्रोपोर्शनल टू QR। और मीडियन है, ये मीडियन इंपॉर्टेंट है ना। BC इज प्रोपोर्शनल टू QR, यानी रेशो बराबर। और मीडियन का मतलब होता है आपका बेसिकली जो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करे। तो AD अपॉन PM, ये क्या चीज़ है? क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि ABC PQR के सिमिलर हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। कैसे? अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत आसानी से प्रूफ ऐसे हो रहा है कि ये चीज़ तो समझ में आ गई हमें कि AB और BC QR है। तो अगर मैं इसी तरह BC को, क्योंकि मीडियन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स BD एंड 2 टाइम्स BD। क्यों? क्योंकि मीडियन आपका डबल हो जाता है, BD का डबल BC हो जाता है, और QM का डबल QR हो रहा है। तो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, यानी BD और DC बराबर और QM और MR बराबर। तो BD का डबल करोगे तो BC आ जाएगा, तो BC को मैंने लिखा 2 टाइम्स BD, और QM का डबल करोगे तो QR आ जाएगा। ये कॉपी में जाके सॉल्यूशन भी चेक कर लेना, ये मैंने क्लास में कराया हुआ है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM। और ऑलरेडी ये किसके बराबर है? AD अपॉन PM के बराबर तो है ही है ना। AD अपॉन PM के बराबर है। तो ये तीनों चीज़ बराबर आ गई। तो अगर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो इसका मतलब ये हो गया कि ABD इज सिमिलर टू PQM। SSS से कह सकते हैं, साइड कॉन्ग्रुएंसी से। जैसे ही मैंने इसको बोला साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये बराबर है बच्चा, तो इसका मतलब एंगल B और एंगल Q भी बराबर होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के, यानी एंगल B और एंगल Q भी बराबर होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, प्रोपोर्शनल एंगल जो भी है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल।
तो बी और पी क्यू बराबर हो गया। अब आप देखिए कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर तो इक्वल था ही था, और एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल हो गया। तो आप नोटिस करें कि ये और ये बराबर और बी सी और क्यू आर बराबर, तो इनके बीच का जो एंगल था पी और क्यू वो भी हमने बराबर कर लिया। तो ऐसे ऐसे ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर हो जाएगा। किस कॉन्ग्रुएंसी से, किस सिमिलरिटी से, ऐसे ऐसे। और इसका एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो आप एनसीईआरटी में जाके देखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप ये कर चुके हैं तो वो भी एक बार रिवाइज कर लेना, तो हाथों हाथ वो रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन, समझ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। ट्रायंगल ए बी सी है ना, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और ए डी और सी ऑल्टीट्यूड है। तो हम ले लेते हैं इसको, ये ले लेते हैं ए और ये लेते हैं सी और ये बी ले लेते हैं। तो ए डी एक ऑल्टीट्यूड हो गया और सी ई दूसरा ऑल्टीट्यूड हो गया। तो ये रहा ए डी और ये रहा सी ई, ये ऑल्टीट्यूड हो गए। ईच अदर पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रूव दैट दिस ए पी ई और सी पी डी बराबर होगा, सिमिलरिटी। क्यों, एंगल एंगल सिमिलरिटी। कौन से दो एंगल, एक तो 90 डिग्री हो गया एंगल ई और एंगल डी, और एक वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, पी और पी जो यहाँ पे दिख रहा है वो वर्टिकली अपोजिट है, और ई और डी जो दिख रहा है वो 90 डिग्री। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ही हो गया है। एंगल एंगल सिमिलरिटी से ही लिखा तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। ये कैसे आ गया, आप लिख सकते हो कि ए पी, ये जो दिख रहा है ए पी अपॉन सी पी दिख रहा है ना, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू लिख सकते हो ना यहाँ से, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये रहा ए पी और ये रहा सी पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू वॉट, अब हमें पी डी के टर्म्स में लिखना है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख सकते हो इधर का वाला पी डी रेशो और इधर क्या आ रहा है पी ई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड पार्ट आ जाएगा। बात समझ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड पार्ट आपका इजीली आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो, ए डी बी दिख रहा है, ये ए डी बी ये वाला, और सी ई बी यानी ए डी बी ई, तो ये रहा ए डी बी है ना, ये रहा ए डी बी, ये रहा डी 90 डिग्री है, और सी ई बी ये रहा, ये बी हो गया, ये ई हो गया, ये सी। तो दोनों एंगल कॉमन है, बी तो कॉमन हो गया, बी क्या हो गया, कॉमन हो गया, और बी कॉमन हो गया, और एक एंगल 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में ऑल्टीट्यूड से, तो ये भी एंगल एंगल सिमिलरिटी से बराबर हो गया। इसके भी साइड के रेशियो लिख दो, तो साइड के रेशियो लिखेंगे तो ए डी अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी ई लिखा हमने, ठीक है, और इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यही आ रहा है, ए बी इंटू सी ई, ए डी इंटू बी सी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, जस्ट मैं हिंट दे देता हूँ, ये क्लास में एक्सप्लेन की हुई है, बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क भी कराई है। जैसे कि ट्रायंगल है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का मतलब होता है कि अगर ये लाइन्स इसके पैरेलल है ना, डी ई है ना, तो हमें ये प्रूव करना होता है कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी होगा। और इसके दो क्लॉरीज भी हैं कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन टोटल, वो मैंने बता चुका हूँ क्लास में। तो एक बार जाके मैंने सारी क्लॉरीज भी मैंने लिखवाई ली थी, तो उसको एक बार जाके रिवाइज कर लेना। अभी मैं सिर्फ हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे हम इसको प्रूव करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे एम, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे एन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिखते थे, हम बोलते थे हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा ए डी का ए डी, और हाइट कितनी हो जाएगी एन ई। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिखते थे, तो बेस कितना हो जाएगा ए डी ई में, बेस इस बार ए ई लिया हमने, और हाइट तो वही रहेगी डी एम रहेगी, इस बेस के लिए हाइट डी एम होगी। तो यहाँ से ये दोनों बराबर, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो हाफ इंटू ए डी इंटू एन ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। तो यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है ना, तो यह आ जाएगा ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन एन ई, ये आ जाएगा, ये पहली इक्वेशन। इसी तरह नीचे वाले ट्रायंगल को भी नोटिस करो, नीचे वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, तो ट्रायंगल बी डी ई का एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का एरिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी का एरिया क्यों होगा इक्वल, क्यों होगा, क्योंकि ये बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैविंग सेम बेस डी ई, बेस सेम डी ही है और दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल है, तो इसलिए इनका एरिया इक्वल होगा। तो बी डी ई के लिए बेस अगर बी डी लेते हो तो हाइट एन ई होगा, हाइट एन ई होगा। हाइट एन ई क्यों होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की वजह से होता है। जैसे कि सपोज करो एक ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है लाइक दिस,
तो अगर मैं बी डी बेस ले रहा हूँ तो हाइट हमेशा अपोजिट वर्टिसेस से गिरती है, अपोजिट वर्टिसेस से। तो ये आपका बी डी ई है, तो हाइट अगर यहाँ से गिरोगे तो ये एन ही आ रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर आउटसाइड द ट्रायंगल फॉल करती है। ये मैंने क्लास में समझाया भी था, एक्सप्लेन भी किया था, तो एक बार जाके लेक्चर नोट रिवाइज करना, उसमें और समझ में आ जाएगा। और सी ई डी का एरिया अगर मैं बेस सी ई लेता हूँ, बेस ये लेता हूँ सी ई, तो इसके लिए हाइट यहाँ से फॉल करेगी डी एम, ठीक है। तो यहाँ से भी आप नोटिस करोगे कि बी डी अपॉन सी ई हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन एन ही आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब आप नोटिस करो, बहुत ध्यान से देखो कि ये डी एम अपॉन एम ई है, ये डी एम अपॉन एन ई है। डी एम अपॉन एन ई दोनों तरफ बराबर है, तो ए डी और बी डी ये भी बराबर हो जाएगा, यही प्रूव करना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे वापस पूछो। थैंक यू।